हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये फ़्रॉक सूट है, कलियों वाली फ़्रॉक थी ना, इसकी स्टिचिंग करेंगे। और मैंने ये आपको बताया था कि जोड़ हैं बहुत सारे, जो जोड़ लगाना है ना बाजू में, उसमें भी बहुत सारे जोड़ हैं, क्योंकि कलियों के ऊपर से मैंने निकाला था ये कपड़ा। और मैंने ये पक्के कर लिए हैं, क्योंकि ये ना बड़े बखे के साथ ही स्टिच किए होते हैं, रेडीमेड होते हैं जो। तो इनको मैंने दोबारा से बारीक सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। और एक बात बताऊं कि मैंने 16 नंबर की सुई के साथ ही, देखें, ये नेट सिलाई कर ली है। सुई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ना ये नेट हार्ड है। कई नेट बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं, उसके नीचे तो अखबार रख कर फिर हमें स्टिच करना पड़ता है, बड़ा झंझट होता है। लेकिन इसके बड़ी आसानी के साथ स्टिच हो गया था। मुझे तो ये लगता था कि ये सुई नहीं चलेगी, लेकिन चल गई थी। बस थोड़ा सा कपड़े को पीछे से खींचना पड़ता था जब सिंगल कपड़े पर सिलाई लगाते हैं। तो ये 16 नंबर की सुई के साथ ही मैंने स्टिच कर दिया था। और ये बाजू के ऊपर हमने 50 जोड़ लगा दिए हैं। अब दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही जोड़ लगाएंगे। पहले इसको पक्का कर लूँगी सभी जोड़ को। ये हमने जो नीचे कलियाँ होती थी ना, नीचे लोअर बॉडी में, वहाँ से जोड़ निकाले थे, तो वहाँ पर फिर कलियों वाले ही जोड़ हैं। 4-4 कलियाँ थी, 4 आगे 4 पीछे, और उनको मैंने पक्का करके लगा दिया है बाजू के नीचे। थोड़ा सा ही दिखा था, ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो ये जोड़ लगाकर एक मैंने ऊपर भी सिलाई लगा दी है, क्योंकि इसको ना इंटरलॉक की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कौन सा नेट के धागे निकलने हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि बाजू ही रेडी कर लेती हूँ, बाद में हम अपर बॉडी का काम करेंगे। तो नीचे की कलियाँ जो हैं वो तो पकड़कर बस अटैच करनी है, क्योंकि उनकी बस लेंथ कम कर ली थी मैंने। बाकी कुछ काम नहीं है, उनको बस पकड़कर लगा दिया था। और मैंने ना उनकी चौड़ाई कम नहीं की थी, हल्की हल्की 4-5 चुनट डाल दी थी। मैंने सोचा कि थोड़ी फ्लेयर सी आ जाएगी, अच्छा लगेगा। और दूसरी साइड पर भी लगा लिया है। बाजू हमारी हो गई सेट, इसको रख दिया है साइड पर। अब ये प्लेट डालेंगे हम। पहले बैक साइड पर डाल लेती हूँ। फ्रंट के ऊपर तो स्टोन लगे हुए थे, स्टोन उतार उतार कर फिर सिलाई लगानी है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और बहुत ध्यान के साथ ही पकड़ कर लगाना है, टाफ्टा भी फिसलता है और नेट भी फिसलने वाली है। तो ये हमारा पीछे की बॉडी का भी काम हो गया, अब आगे वाली करनी है। और पहले स्टोन ही निकालूंगी, मैंने इसीलिए निशान लगा लिया था 3.5-3 पर, कि मैं सामने सामने से स्टोन निकाल दूंगी, नहीं तो सुई टूट जाएगी मशीन की। और सुई तो टूटती है, मशीन को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कहते हैं गज बिंगा हो जाता है, जो गज होता है ना मशीन का, वो टेढ़ा हो जाता है। तो अगर ज़्यादा हम हैवी कपड़े के ऊपर, जहाँ ऐसे स्टोन के ऊपर मशीन चलाएंगे, तो वो मशीन को भी नुकसान है, फिर ठीक कराने जाना पड़ेगा हमें। तो जितने दिल करता है उतने ही पैसे लेते हैं। और ये नेक का जहाँ पर निशान है वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, ताकि हमें उल्टी साइड पर ये दिख जाए। तो ये ना है तो वो ही नेक जो बोलते हैं ना, क्या उसको, क्या किश्ती के जैसा होता है, बोट नेक बोट नेक है। तो मैं पीछे भी इतना ही बनाऊंगी। हस्बैंड बोल रहे थे बहुत छोटा है नेक, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बोट नेक की उसने एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो हम उतना ही पीछे बना लेंगे। तो हम इसे बोट नेक ही समझ लेंगे, क्योंकि इसकी कढ़ाई ख़राब हो जानी थी अगर मैं ज़्यादा डीप बनाती, तो एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जानी थी। जहाँ जहाँ है एम्ब्रॉयडरी मैंने वहाँ पर ही बना लिया था। 4.5 चौड़ाई थी और 4 इंच लंबाई थी इसकी, तो उतना ही मैं पीछे का गला लगा लूँगी, तो हम इसे बोट नेक बना लेंगे। मैं तो वैसे भी ज़्यादा डीप गले पसंद नहीं करती, हमें काम करना पड़ता है, बार बार झाड़ू पोछे लगाना, कपड़े धोना, फिर अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बड़ा गला हो। तो 4.5 इंच चौड़ाई रखी है और नीचे भी 4 इंच रखा है। जितना हमारा फ्रंट का है उतना ही बैक का मैं बुकरम से कट कर लूँगी। तो ये हम पीछे की साइड पर लगाएंगे, हमारा बोट नेक बन जाएगा। और सभी ऊंचा नीचा सेट करके गोल गोल मैंने कट कर लिया है। अब ये कपड़ा जोड़ जोड़ डालकर मैंने रखा था ना, ये हमारा प्लाज़ो के ऊपर से निकला था, लहंगा था ना, वो मैंने ऊपर आसन कट की थी लंबाई कम करने के लिए, वहाँ से कपड़ा बचा था। बिल्कुल पूरा पूरा कपड़ा था, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। तो शुक्र है मैंने इसे फेंका नहीं, मुझे लग रहा था कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा ही है, तो मैं इसे ले लेकर इधर उधर घूम रही थी। तो अगर ये ना होता तो हम नेक कैसे बनाते, ऐसा सेम कपड़ा भी नहीं मिलना था। तो अब इसको हम कट कर लेंगे आधा इंच, और ऊपर को फोल्ड करके ये बैक साइड पर नेक लगाऊंगी। और फ्रंट के ऊपर तो कढ़ाई है ना, तो वो मैंने एक निशान बना लिया है एक सिलाई लगाकर, तो वो मैं पेस्टिंग पेपर से बनाऊंगी। अब दूसरे नेक के लिए भी मैं कपड़े में जोड़ लगा रही हूँ जो बचा हुआ है, तो इससे हम बैक से फ्रंट का नेक बनाएंगे। और ये पेस्टिंग पेपर है,
ये भी बुकरम के जैसे होता है लेकिन पतला सा होता है पेस्टिंग पेपर, और इस पे थोड़ा फटा हुआ था, मैंने जोड़ लगा लिया है। पेस्टिंग पेपर से बहुत अच्छा नेक बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे बुकरम है। सबसे नीचे पेस्टिंग पेपर रखा है, उसके ऊपर मैंने कपड़ा रख कर, और ये हमारा सूट का अपर बॉडी का हिस्सा है, इसको मैंने उल्टा करके रखा था, सीधी साइड पर रखा था सारा सामान, तो इसको सिलाई लगा दी है। तो यह पेस्टिंग पेपर है, इसको पहले कट कर लेंगे। 1.5 इंच के करीब होगा ये, जैसे नेक होता है हमारा बुकरम का उतनी चौड़ाई रखनी है। और बाद में ये कपड़ा कट कर लिया है मैंने आधा इंच, और इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने ना वीडियो थोड़ी फास्ट की है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। ये जो डिज़ाइनर से कपड़े होते हैं इनको टाइम लग जाता है तो कुछ नहीं इसमें, तो फिर भी ना ये लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने फास्ट की है। ये हमारा फ्रंट का नेक भी बन गया है। फ्रंट का हमने बनाया है पेस्टिंग पेपर से, और बैक साइड का बनाया है बुकरम से, और ये कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। जितना हमारा फ्रंट का था उतना ही बैक का बना दिया। 4.5 इंच चौड़ा था और 4 इंच लंबा था। दोनों नेक बन गए। अब फिटिंग का निशान लगा लूँगी मैं। तो अब मैंने ना फिटिंग का निशान लगाकर बाद में ही कटिंग की थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, फिर ना पता नहीं चलता, अगर ज़्यादा कट हो जाता तो फिर मुश्किल हो जानी थी। तो बस्ट मैंने 38 लेनी थी तो 19 इंच लिया है। जितना फालतू था निकाल दिया। कमर 32 इंच लेनी थी, तो जो फालतू है काफ़ी था कमर के पास, तो 3-3 इंच कपड़ा फालतू था। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब तीरे जोड़कर तो फिटिंग लगाऊंगी। तो स्टोन भी पहले मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे सुई नहीं तोड़नी है। तो अगर मशीन भी ख़राब हो गई तो एकदम खड़े टाइम लेकर जाना भी मुश्किल है। काफ़ी दूर है जो अमरेला मशीन ही ठीक करता है भैया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही जल्दी ख़राब हो। तो ये फिटिंग का निशान भी हो गया है। अब सेंटर से पहले हमने ना ये बैक साइड का नेक अभी जोड़ा ही नहीं था, बुकरम का पड़ा है, इसको भी जोड़ लेंगे। तो फिर तीरे जोड़कर फिटिंग लगाऊंगी, फिर बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। जैसे सूट पर लगाते हैं वैसे ही बड़े बखिए के साथ एक सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब साइड पर सिलाई लगा लूँगी मैं। ये छोटे बखिए के साथ लगानी है साइड वाली सिलाई, पक्की सिलाई लगानी होती है। और ये हमारा बैक साइड का नेक भी बन जाएगा। तो ठीक थे नेक, ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, ठीक ही हैं। ज़्यादा डीप भी क्या करना है करके, क्योंकि कढ़ाई भी इसी अकॉर्डिंग थी ना, फिर कढ़ाई कट हो जानी थी अगर गला बड़ा करने की कोशिश करते तो। अब तीरे जोड़ेंगे। ये बैक साइड का जो नेक है वो आगे को कर लिया है मैंने। जैसे रेप पट्टी के पीछे लगाते हैं नेक, ऐसे ही बुकरम के नेक के पीछे लगाना है फ्रंट का नेक। और यहाँ पर भी स्टोन जो है वो मैं कट कर लूँगी और पीछे रख कर ही लगाना है। आगे का गला, पीछे वाला गला जो है आगे को बढ़ा देना है। फिर ऊपर को फोल्ड करके एक छोटी सिलाई लगा दूँगी किनारे पर, इसको हम तरपाई कर लेंगे। बस नेक की तरपाई की थी और टिच बटन लगाए थे, बाकी सुई का काम नहीं था। यहाँ पर चाक वाक फोल्ड नहीं किए थे। अब जहाँ पर मार्किंग की है मैंने फिटिंग की, वहाँ पर सिलाई लगा ली है और मैंने स्टोन भी हटा दिए थे। और ना पता नहीं ये कपड़ा ज़्यादा ही लाइट है, यहाँ पर मार्किंग दिखती नहीं। जो पास बैठी हूँ ना मैं, वहाँ पर मुझे दिख रही थी, तो पता नहीं क्यों नहीं दिखती। ये देखें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब मैंने कट कर दिया है। तो फिर मैंने उधेड़ कर ना, फिर मैंने नीचे वाली कलियाँ जॉइंट की थी, एक बार मैंने सिलाई लगा ली थी, क्योंकि फिर थोड़ा हिसाब सा हो जाता है ना। अगर ऐसे ही मैं फिटिंग का कपड़ा कट कर देती तो एक साइड पर ज़्यादा एक पर कम हो जाता। ऐसे सिलाई लगाकर मुझे आसान लगता था, फिर मैंने ऐसे ही कट किया था। एक मैंने प्रेस भी किया था, तभी कपड़ा मुड़ रहा है, काफ़ी देर से बंद पड़ा था ना इसलिए। अब किनारे किनारे उधेड़ दूँगी और नीचे कलियाँ जॉइन करेंगे हम जो हमारी हैं। फ्रंट के पल्ले पर तो एम्ब्रॉयडरी वाली, बैक साइड पर बिल्कुल प्लेन थी। 1-1.5 इंच मैंने उधेड़ दिया था, तो फिर नीचे रख कर पल्ले जॉइंट कर देते, कलियाँ जॉइंट कर ली थी जो लोअर बॉडी है हमारी उसको। तो कई तो गोल गोल घुमाकर लगा देते हैं ना, फिर ना फिटिंग खोलने में परेशानी होती है। इस तरह से अगर मैं लगाऊंगी तो 1-1.5 इंच मार्जिन है, अगर मुझे कल को खुला या फिर टाइट करना हो तो फिर आसानी से हो जाएगा। और ये 4 कलियां हैं, मैंने सेंटर से शुरू की है। 2 कलियां को उधर छोड़ दिया है, 2 इधर, ताकि बिल्कुल बराबर आए। और हल्की हल्की 3-4 चूनट डाल दी थी, मैंने कटिंग नहीं की थी, जो बढ़ रहा था पल्ला तो उसको मैंने चूनट डाल दी थी, पीछे भी और आगे की साइड भी। और सेंटर से ही शुरू किया था मैंने, ताकि 2 कलियां राइट आ जाएं, 2 कलियां लेफ़्ट आ जाएं, बिल्कुल सेंटर हो जाए। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। छोटी छोटी की चूनट डाल दी है, बस 2-4 ही पड़ी थी, ज़्यादा भी नहीं था कपड़ा।
तो मुझसे पूछ रहे थे आज के हमें भी दिल करता है फ़्रॉक सूट, लेकिन वो काफ़ी हैवी साइज़ है, मुश्किल हो जाना है। मतलब बस्ट अगर 46 होगी ना, नहीं बनेगा बिल्कुल, किनारे पर सिलाई आएगी। और ये फ्रंट वाली कलियां हैं हमारी, तो इनको भी लगाना है, पर मैंने ना पहले सिलाई कर दी थी क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी कलियां जॉइंट की हुई थी उन्होंने बड़े बखिए के साथ, तो मैंने सभी को दोबारा सिलाई करके तो जो फालतू कपड़ा था वो कट कर दिया था, और किनारे इनके स्टिच थे वो मैंने उधेड़ दिए हैं। तो अब अपने हिसाब से फिर फिटिंग लगाएंगे ना, किनारे जो स्टिच किए थे वो मैंने उधेड़ दिए। ये छोटी छोटी चूनट डाल दी थी 1-2, और ये फ्रंट का पल्ला भी मैंने जॉइन कर दिया था। अगर चाहें तो हम साइड से कट कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों कट करना है, चूनट डाल देते हैं, कपड़ा ख़राब क्यों करना है। और ये ऐसे ही सिलाइयाँ लगा दी हैं। कलियों वाली फ़्रॉक हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे डिज़ाइनर नेट वाला कपड़ा नहीं ना मिलेगा, अगर ला कर बनाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो वो पूछ रही थी कि ऐसे मैं भी बनाना चाहती हूँ, तो फिर खर्चा करें ना, ले आएँ तो मैं तो बना दूँगी, मुझे तो बढ़िया है, डिज़ाइनर कपड़े बनाने से थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना। कलियाँ कट कर लेंगे हम नेट की, तो बना देंगे लाइनिंग लगा कर। तो ये छोटी छोटी चूनट डालकर मैंने पूरा कर दिया है। अब हम इसको फिटिंग लगा देंगे, एक ऊपर को करके सिलाई लगा दूँगी ताकि नीचे को धागे ना लटकें। तो ये सिलाई लगा दी है मैंने। तो बड़े दुष्ट हैं मेरे घर वाले, किसी ने मेरी फ़ोटो ही नहीं खींची कल। बोल रही थी खींच दो, कोई मानता ही नहीं। तो 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं मैंने, पक्का कर दिया ताकि धागे नीचे को नहीं आए। तो इसको इंटरलॉक नहीं करूँगी, बस मैं इसके ना मोड़े ही इंटरलॉक करूँगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको, इसके कौन सा धागे निकलते हैं। ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है। तो भला पीछे भी दे देते हैं ना ऐसी कढ़ाई, तो क्या हो जाता, सुंदर लगनी थी ना। पीछे का पल्ला तो बिल्कुल ही प्लेन है। दोनों पल्ले हमने जॉइंट कर लिए हैं नीचे वाले। तो अब फिटिंग नीचे तक लेकर जाएंगे, कमर से धीरे धीरे साइड को मोड़ देनी है। अगर लाइनिंग लगानी होती तो फिर लाइनिंग को हम अलग से सिलाई लगाते, और इसको जैसे सिलाई लगा के ना लाइनिंग को ऊपर की तरफ लाकर अलग से लगाते, लेकिन उन्होंने लाइनिंग दी ही नहीं थी नीचे की, बस प्लाज़ो के नीचे लाइनिंग दी हुई थी और अपर बॉडी की दी थी। तो ये नीचे तक सिलाई ले आएंगे, बिल्कुल बराबर था, कोई छोटा बड़ा पल्ला नहीं था। हमने बहुत ध्यान से कट किया था, जितना आगे कट किया था उतना ही पीछे कट किया था। ये साइड से ना फोल्ड किया हुआ था उसने, वो मैं निकाल कर सिलाई लगा रही हूँ साथ साथ में। और ये डबल सिलाई हो जाएगी हमारी। में हमने पहले भी फिटिंग के ऊपर सिलाई लगाई है, बस कमर पर नहीं लगाई थी। और कमर से धीरे धीरे बाहर को मोड़ देना है। टाइम लग गया था, ये मैंने देखी कितनी फास्ट की है वीडियो, तब भी 17 मिनट की हो गई थी, और अगर मैं स्लो करती तो वो 1 घंटे की वीडियो थी। तो मैंने ना प्लाज़ो की स्टिचिंग की भी डाली है वीडियो। फिर मैंने कहा पूरी ही नॉलेज आनी चाहिए ना, कैसे कट किया, कैसे स्टिच किया। शायद किसी के पास जैसा सूट आ जाए तो फिर स्टिच करना मुश्किल हो जाता है ना। देख देख कर वैसे तो डर लगता है कि कैसे बनाएंगे इसको, लेकिन जब शुरू करें तो फिर बन ही जाता है। और ये स्टोन लगे हुए थे सभी, मैं निकाल रही हूँ ताकि सुई ना टूट जाए। तो नीचे तक सिलाई लगा दी है, नीचे से थोड़ी सी डबल कर दी थी मैंने। अब बाजू जोड़ने के लिए रह गई, बाकी तो सारा कंप्लीट हो गया है हमारा। और ये 7.5 ही आ रहा था, तो उतना ही बस थोड़ा थोड़ा सा जोड़ दिखाई दिया था। और जो नेट की बाजू और जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना, मैं बाजू पर काट नहीं डालती आगे की। और ये 4.5 लगाया है, और पीछे से 7.5 इंच निशान लगाकर इसको सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल छोटा सा जोड़ ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं। फिर भी कपड़ा रख लेना चाहिए मार्जिन के लिए, कल को थोड़ा खुला भी टाइट करना पड़े ना, मुश्किल हो जाता है। तो ये डबल सिलाई करके इसको सिलाई लगाकर और बाजू को सीधी करके सूट को उल्टा ही रहने देना है। तो हमने सिलाई लगा देनी है। स्टोन इतने मतलब बढ़िया गूंद से चिपकाते हैं ना, तो नौ ख़राब हो जाते हैं नेल। तो फिर मैं कैंची के साथ ही उनको सेट कर करके ना निकाल रही थी जहाँ जहाँ सिलाई आनी है हमारी। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है एक, और दूसरी भी ऐसे ही लगाकर फिटिंग। तो ये देखिए अब मैंने शेप भी अच्छी बना दी, पहले ऐसे ही छोड़ा हुआ था, बाद में कटिंग करके शेप अच्छी बना देती हूँ। और अब इसको सीधी कर ली है बाजू को, और सूट उल्टा ही रखेंगे तो सिलाई लगा देंगे गोल गोल घुमाते हुए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप देख लें, हमने सिलाई कर दी है इसके सूट की।
कटिंग की भी वीडियो मैंने डाल दी थी परसों, कल मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना इसकी कटिंग की वीडियो भी। इसी तरह से कोई भी रेडीमेड कपड़ा आता है ना तो आप आराम से स्टिच कर सकते हैं। ये देखें कितनी सुंदर ही लग गई है, सुंदर सी। तो दूसरी बाजू भी ऐसे ही लगा देंगे अब हम। पट्टियाँ भी लगाई थी ये जोड़ने के बाद स्लीव, और थोड़ी सी स्किप कर दी है। 15 मिनट की ही वीडियो रह गई है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।